ऊष्माओं का जो अंतर है वो अब हम लोग विशिष्ट ऊष्माओं का जो अंतर है वो वास्तविक गैसों के लिए ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम लोग वास्तविक गैसों के लिए ये विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर ज्ञात करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट ले रहे हैं वास्तविक गैसों के लिए। फॉर, ये सेकंड पॉइंट रहेगा अपना, फॉर रियल गैसेस। तो रियल गैस इक्वेशन हम लोग यहाँ लिखना चाहेंगे P प्लस वास्तविक गैस समीकरण लिखना चाहेंगे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वलेंट टू आर टी। इससे अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है सी पी माइनस सी वी बराबर, फॉर्मूला क्या है, टी डेल पी अपॉन डेल टी, चलिए डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी और डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये दो चीज़ें अपने को चाहिए होगी। इसमें पहले p को स्थिर रखकर t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और फिर v को स्थिर रखकर t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वलेंट टू आर टी अपॉन वी माइनस बी, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब p को स्थिर रखकर, p को नियत रखकर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ऐसा करें तो p को नियत रख दें तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा और a अपॉन वी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, v की पावर -2 मानते हुए अवकलन करिए तो -2 बाहर आ जाएगा और a रहेगा ही, v की पावर 3 हो जाएगी अपॉन में, और डेल v अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वलेंट टू, यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करें तो देखिए यहाँ t का भी अवकलन होगा और v माइनस p का भी अवकलन होगा, दोनों वेरिएबल है। तो पहले अपने चाहे तो t को स्थिर रखकर v माइनस बी का अवकलन कर देंगे, फिर v माइनस बी को स्थिर रखकर t का अवकलन कर देंगे। तो r अपॉन वी माइनस बी को स्थिर रख लिया, t का अवकलन t के सापेक्ष ही करना है, 1 हो जाएगा। फिर हम r और t को स्थिर रख लेते हैं और v माइनस बी की पावर -1 मानते हुए अवकलन करें तो -1 ऊपर आ जाएगा और v माइनस बी की पावर -2 हो जाएगी, जो नीचे जाकर +2 हो जाएगी और डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p आ जाएगा। अब ये राशि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट, सॉरी इसको सही करता हूँ, डेल टी एट कॉन्स्टेंट p कॉमन ले लेंगे और इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर, और ये तो आपके इतना ही रहेगा 2a अपॉन वी क्यूब, और सामने क्या है, सामने है r अपॉन वी माइनस बी, r अपॉन वी माइनस बी। अब ये पद एज इट इज ही बाहर कौन ले लीजिए, आर टी अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर, ये कॉमन ले लीजिए और यहाँ ये डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी चल रहा है, यहाँ से कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा और ये 2a अपॉन वी क्यूब है ही, और ये ऊपर आ जाएगा यानी कि v माइनस बी का स्क्वायर
और ये अपॉन में चला जाएगा आर टी, ब्रैकेट बंद। और सामने क्या है, सामने है आर अपॉन वी माइनस बी। अब r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, v माइनस बी का स्क्वायर है इधर, यहाँ v माइनस बी की पावर 1 है, तो एक पावर यहाँ रह जाएगी, एक कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये देखिए t मैं यहाँ लिखूंगा, डेल v अपॉन डेल टी भी लिखूंगा एट कांस्टेंट p, और एक जो v माइनस बी इधर रह गया था वो हम लोग उधर सामने ले जाएंगे, एक तो कट गया था, एक रह जाएगा, वो हम सामने ले जाएंगे v माइनस बी। और ये क्वांटिटी एज इट इज जब उधर ले जाएंगे तो अपॉन में चली जाएगी, तो अपॉन में आएगी 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब v माइनस बी का स्क्वायर अपॉन आर टी की होल पावर 1 रहेगी, क्योंकि ये अपॉन में है। अब नेक्स्ट पेपर चलते हैं और b को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो वापस हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, और ये इक्वेशन थी अपने पास t डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p इज इक्वलेंट टू v माइनस b 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब v माइनस b का स्क्वायर अपॉन आर टी। अब यहाँ पर देखिए कि b जो है वो वेरी वेरी स्मॉल देन v होता है, v कंटेनर का वॉल्यूम होता है, और पात्र का आयतन जो है वो गैस के वास्तविक आयतन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो v माइनस बी को लगभग आप v के बराबर लिख सकेंगे, क्योंकि b लगभग नगण्य है। तो v माइनस बी का स्क्वायर v स्क्वायर के बराबर होगा, नीचे v क्यूब है तो एक v अपॉन में रह जाएगा, तो t डेल v अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p बराबर आ जाएगा v माइनस बी अपॉन v माइनस बी का स्क्वायर को v स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ v क्यूब है तो एक v अपॉन में रह जाएगा, तो 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी। अब इसको एज इट इज हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, तो डेल v अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p बराबर आ जाएगा v माइनस बी, और ये ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी होल पावर -1। अब ये 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी कि द्विपद प्रमेय हम लोग यहाँ पर लगाना चाहेंगे। द्विपद प्रमेय से हम लोग 1 प्लस एन एक्स इसको लिख सकेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकेंगे। तो ये माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास रहा t डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वलेंट टू, राइट हैंड साइड में v माइनस बी आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, ये आ जाएगा अपने पास। और क्या अपने को पद चाहिए था, ये तो वैल्यू यूज कर ही लेंगे, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, एक तो ये यूज करेंगे अपने, और एक और जो अपने को चाहिए था वो था v को स्थिर रखकर, v को स्थिर रखकर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो किस समीकरण का अवकलन करना था, वापस मैं लिखूंगा समीकरण p प्लस ए अपन वी स्क्वायर बराबर v माइनस आर टी अपॉन वी माइनस पी। इसका अपने को v को स्थिर रखना है और t के सापेक्ष अवकलन करना है। v को स्थिर रखकर t के सापेक्ष, v को स्थिर रखेंगे तो पहले में तो ये आएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v, और यहाँ v को स्थिर रखा तो r अपॉन वी माइनस बी, t के सापेक्ष अवकलन करना है तो 1 हो जाएगा, और
तो ये दो समीकरणें अपने प्राप्त हो गई है और इन दोनों समीकरणों से हम लोग Cp माइनस Cv निकाल सकेंगे। तो इनका उपयोग Cp माइनस Cv की समीकरण में करने पर तो Cp माइनस Cv की इक्वेशन एक बार हम लोग वापस लिख लेते हैं। Cp माइनस Cv बराबर होता है T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। ये वापस हमने लिख ली है। अब T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V और डेल V अपॉन T एट कांस्टेंट P, ये पहला और तीसरा जो पद है ना, इनका गुणनफल अपने को समीकरण जो अभी लिखी थी पिछले पेज पर v माइनस बी 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, ये इतना होता है। और डेल p अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v जो है, इसका मान कितना प्राप्त हुआ था, एक बार वापस देखना पड़ेगा। ये रहा डेल p अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v का मान है r अपॉन v माइनस बी। ये अपने पुट करेंगे तो ये हम लोग पुट करेंगे r अपॉन v माइनस बी। अब देखिए कि v माइनस बी से v माइनस बी हो जाएगा कैंसिल और आ जाएगा r आगे और 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी Cp माइनस Cv। तो ये आपके वास्तविक गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर प्राप्त होता है। ये वास्तविक गैसों के लिए प्राप्त होता है, फॉर रियल गैसेस, वास्तविक गैसों के लिए। ओके, थैंक यू।